बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके दो लास्ट पार्ट रह गए थे, वो आज हम सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कंसेप्ट समझ ना आए, चाहे इस वीडियो से रिलेटेड या पीछे जो हमने वीडियोस बनाई हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर, या जो भी पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो पार्ट आई में इंटीग्रल हमें गिवन है, इंटीग्रल x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी ऑफ एक्स। सो x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले करनी है, तो इसको हम लिखेंगे a डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। अब देखें x स्क्वायर है तो इसको b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन हम नहीं लिख सकते, इसको बी एक्स प्लस सी हम लिखेंगे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब डिनोमिनेटर से ये चीज कैसे खत्म हो सकती है, जब हम इस सारी चीज को x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लें। वही मैंने चीज लिख दी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी चीज कट जाएगी, लेफ्ट साइड पे x आ जाएगा और राइट साइड पे a के साथ x प्लस वन से कट जाएगा। जब x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। सिमिलरली बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा। इसे इक्वेशन वन कह दिया। सबसे पहले x प्लस वन इक्वल टू जीरो का मतलब है x इक्वल टू माइनस वन आप पुट कर दें यहाँ इक्वेशन वन में, ताकि किसी कोएफिशिएंट a b c में से किसी की वैल्यू हमारे पास आ जाए। सो माइनस वन, अब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, ये सारी चीज जीरो हो जाएगी। तो b और c की वैल्यू तो नहीं आ सकती x इक्वल टू माइनस वन से, लेकिन a की वैल्यू आ सकती है। तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ही होता है, वन प्लस वन टू ए। सो a की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई। अब बी और सी कोएफिशिएंट की भी हमें वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशन वन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन टू कह दिया। अब हम बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन टू के जो कोएफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप एक्स स्क्र के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। यहाँ पे कोई एक्स स्क्र नहीं है तो यहाँ जीरो आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट्स ए है और बी है, सो ए प्लस बी आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बी यहाँ से इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, ए की वैल्यू पुट कर दी माइनस वन बाई टू है, माइनस साइन की वजह से प्लस वन बाई टू हो गई। सो बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब आप एक्स के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स कोएफिशिएंट वन है, जो एक्स के सामने लिखा होता है वन आ गया। यहाँ पे बी प्लस सी एक्स के कोएफिशिएंट है, सो बी प्लस सी लिख दिया। सो सी की वैल्यू आ गई वन माइनस बी, जब बी दूसरी तरफ चला गया। सो बी की वैल्यू गिवन है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वन बाई टू वो पुट की, यहाँ टू एलसीएम लिया तो टू माइनस वन वन बाई टू, सी की वैल्यू जो है वन बाई टू आ चुकी है। सो x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, यहाँ a की वैल्यू पुट कर दी माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस वन, यहाँ b और c की वैल्यू पुट कर दी, सो b एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो माइनस वन डिवाइड बाई टू एक्स प्लस वन, यहाँ टू एलसीएम ले लें तो एक्स प्लस वन आएगा, तो वो जो टू था जो एलसीएम में लिया वो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर के साथ भेज दिया। सो एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। सो इंटीग्रल एक्स डी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, ये जो हमने अभी लिखा है जस्ट इंटीग्रल अप्लाई कर दें आप। माइनस वन ओवर टू कॉन्स्टेंट था इसलिए इंटीग्रल साइन से पहले लिख दिया था। एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव मौजूद है तो इस इंटीग्रल का आंसर सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन जो कि एक्स प्लस वन है वो आ जाएगा, प्लस वन ओवर टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्स के ऊपर अलग इंटीग्रेशन कर लें, एक्स डी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर टू, ये जो वन है इसकी अलग इंटीग्रेशन कर लें, वन डी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो माइनस वन ओवर टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, यहाँ पे एक्स मौजूद है तो टू एक्स बनाने के लिए हमें यहाँ टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन तो आपने बैलेंस रखनी है। सो वन ओवर टू, ये टू मल्टीप्लाई किया, ये टू डिवाइड कर दिया, टू एक्स डी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन ओवर टू डी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो ये बन गया माइनस वन ओवर टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन ओवर फोर, क्योंकि टू इंटू टू फोर हो गया। अब देखें डेरिवेटिव मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो इस इंटीग्रल का आंसर सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। और वन ओवर टू, इस इंटीग्रल का आंसर डायरेक्ट हमें पता है वो टेन इनवर्स एक्स होता है, तो वो पुट कर दिया। क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो एंड पे एक कांस्टेंट सी लिख देना है, तो ये फाइनल आंसर है पार्ट आई का। अब पार्ट ये है और ये लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का। इसके बाद आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन है
इसको ए और दिस नहीं लिख सकते, इसको ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिमिलरली सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन को होल स्क्वायर लिखेंगे। ये चीज खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर प्लस वन को होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस सारी चीज को। यहाँ ये चीज खत्म हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस टू रह जाएगा, एक्स प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक कट गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कट गया तो सी एक्स प्लस डी जस्ट आ जाएगा। सो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम पुट करके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल सकें, सिवाय इसके कि हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें इस इक्वेशन के। आप इसे इक्वेशन वन कहना चाहें तो आप इसको इक्वेशन वन कह सकते हैं। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब सबसे बड़ा पोलिनोमियल है। जब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड पे कोई एक्स क्यूब नहीं है तो जीरो इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे जस्ट एक्स क्यूब ए की है, उसके साथ कोएफिशिएंट ए है, सो ए की वैल्यू जीरो आ गई डायरेक्ट। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करें एक्स स्क्वायर के, तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है तो इसका कोएफिशिएंट वन है, वन लिख दिया। अब राइट साइड पे जस्ट एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर है तो कोएफिशिएंट बी है, सो बी की वैल्यू वन आ गई। अब उसके बाद उस एक्स स्क्वायर से भी लोअर कोएफिशिएंट की तरफ चल जाए, वो एक्स होता है, तो एक्स के कोएफिशिएंट्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कोई एक्स नहीं है, जीरो इक्वल टू यहाँ पे ए एक्स प्लस सी एक्स है, सो ए प्लस सी आ जाएगा। हमने चूंकि अब c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो c इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, जीरो है तो c की वैल्यू भी जो जीरो आ जाएगी। अब कांस्टेंट्स के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, सो 2 इक्वल टू बी प्लस डी, सो d इक्वल टू 2 माइनस बी, क्योंकि d अब हमारे पास अननोन है, b की वैल्यू हमारे पास हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 1 है वो पुट कर दी, तो d की वैल्यू 1 आ गई। सो इंटीग्रल बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दी ए एक्स प्लस बी में, सो वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ सी एक्स प्लस डी में c और d की वैल्यू पुट कर दी, c जीरो है d वन, वहां से वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन को होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स आ गया। इस इंटीग्रल को अलग सोल्व कर लेते हैं, इस इंटीग्रल को अलग सोल्व कर लेते हैं। इस इंटीग्रल का आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंटीग्रल वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी ऑफ एक्स का जो आंसर होता है इंटीग्रेशन होती है वो टेन इनवर्स एक्स होती है, प्लस इंटीग्रल वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। इस इंटीग्रल को मैंने स्टार कह दिया, इस इंटीग्रल के ऊपर हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम लेट्स सपोज सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, और भी मेथड यूज हो सकते हैं। इसमें आप x को tan थीटा के इक्वल पुट कर लें, सब्स्टिट्यूट कर लें, डिफरेंशिएट कर लें अब x को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा, क्योंकि x जो है थीटा वेरिएबल का फंक्शन है, सो dx बाई डी थीटा इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, यहां से dx आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो इंटीग्रल वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल टू dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दी सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई x की जगह tan थीटा पुट किया, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट है कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, वो पुट कर दिया। ये सेकंड स्क्वायर थीटा एक सेकंड स्क्वायर थीटा से कट गया क्योंकि सेकंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, स्टिल यहां डिनोमिनेटर में एक सेकंड स्क्वायर थीटा मौजूद है। सो इंटीग्रल डी थीटा डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 ओवर सेकंड थीटा cos थीटा होता है, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि cos स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, और अगर साइन स्क्वायर थीटा हो उसे 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल अब ये cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा आ गया। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसे आप बाय लिख लें, 1 बाई 2 डी थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 बाई 2 बाहर आ गया, ये डी थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन प्लस 1 ओवर 2 इंटीग्रल cos 2 थीटा डी थीटा। यहां तो सिंपल इंटीग्रेशन डी थीटा की थीटा आ जाएगी डिवाइड बाई 2 प्लस, अब जिस तरह cos थीटा का इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है sin थीटा, तो cos 2 थीटा है तो sin 2 थीटा आ जाएगी, ये 2 है और 2 की वजह से एक 2 डिवाइड होगा तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, एक कांस्टेंट c हमने लगा दिया क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल था। अब चूंकि आंसर हमेशा गिवन पैरामीटर की फॉर्म में होना चाहिए, क्वेश्चन जो हमारा है वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है, तो यहाँ थीटा की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो वापस इसको हम थीटा को एक्स की फॉर्म में ले जाते हैं। तो हमारे पास हमने टेन थीटा को एक्स पुट किया था, तो थीटा जो है टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। आप थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे पुट कर दें, सो ये बन गया। अब देखें ये अब स्टार में आप ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स था प्लस
ठीक है, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स पुट कर दिया, टेन इनवर्स एक्स 1/2 प्लस 1/4 साइन 2, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जिस इंटीग्रल को हमने स्टार कहा था उसको हमने सोल्व आउट कर लिया है। अब उसका आंसर जो है वहां पे हम वापस ले जाते हैं, तो वहां पे टेन इनवर्स एक्स पहले से था और ये फिर इस इंटीग्रल का आंसर है जो अभी हमने जिसको स्टार कहा था और जिसको सोल्व आउट किया है। इसका आंसर 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 साइन 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स, ये भी टेन इनवर्स एक्स है, ये भी टेन इनवर्स एक्स है, इसके साथ वन कोफिशिएंट है, इसके साथ 1/2 है, तो टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/4 साइन 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 प्लस 1/2 जब एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा, 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, 3/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 साइन 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट आई का, तो सॉरी पार्ट जे का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।